क्लास 1 की हिंदी के बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं रिशान को देख पा रही हूँ। आई कैन सी ओलोकेंदु, वेरी नाइस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग ऑल ऑफ यू, राइट? तो आप सब अच्छे हैं? आप सब अच्छे हैं? ओलोकेंदु, मैंने आपका एक चैट यहाँ पढ़ रही हूँ। मैंने पढ़ा आज की हिंदी क्लास होबे है, एकदम होबे, and your teacher is present before you. So let's start. And am I audible and visible to all of you clearly? Please respond me with yes or no. Rishan, Olokendu, please respond me with yes and no. Am I audible and visible to you, all of you clearly? आप सबको मैं अच्छे से सुनाई दे रही हूँ। आप सभी को मैं अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ? अगर दे रही हूँ तो जल्दी से यस लिखिए, रिशान और ओलोकेंदु दोनों। फर्स्ट। आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। बच्चों, रिशान, ओलोकेंदु, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Is there any problem? तो मैं समझ लेती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से सुनाई भी दे रही हूँ और दिखाई भी दे रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना क्लास शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास 1 के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं रिमझिम 1 में, आपकी जो बुक है रिमझिम 1, इसमें हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 आप सभी दोनों खोल लीजिए। और यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे मकड़ी, ककड़ी और लकड़ी। तो तुक शब्द जो पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था और सिखाया भी था, चूहो म्याऊं सो रही है में, जो पिछला हमने पाठ पढ़ा था चूहो म्याऊं सो रही है, उसमें हमने कुछ तुक शब्द क्या होते हैं वो सीखा था और लिखा भी था, राइट ओलोकेंदु? तो उस दिन रिशान प्रेजेंट नहीं थे, तो आज रिशान प्रेजेंट है। तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि तुक शब्द वो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ और उनका जो लिखने का ढंग होता है वो दोनों ही अलग होते हैं, ठीक है? जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है? हिंदी में हम तुक शब्द कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे मकड़ी, ककड़ी और लकड़ी। देखिए, मकड़ी, ककड़ी और लकड़ी जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, म क यस डायरा बड़ी की मात्रा मकड़ी, क डायरा बड़ी की मात्रा ककड़ी, ल क डायरा बड़ी की मात्रा लकड़ी। मकड़ी यानी हमें पता है ये एक कीट का नाम है, ककड़ी ये एक फल का नाम है, और लकड़ी हम सबको पता है जो हमें पेड़ देता है, राइट? तो अब हम इस कविता को सुंदर से पढ़ते हैं। चलिए, और हमें कुछ और भी तुक शब्द मिलने वाले हैं इस कविता से, तो वो क्या तुक शब्द होंगे उसे भी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ें, हमने 3 चीजें देखी, हमने 3 चीजें देखी, दादा 3 चीजें देखी। तो बच्चे कह रहे हैं हमने 3 चीजें देखी, दादा 3 चीजें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। हमने 3 चीज देखी, हमने 3 चीजें देखी, दादा 3 चीजें देखी।
एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। तो यहाँ पे देखिए तुक को कितने सुरीले तरीके से मिलाया है कि यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं उनके दादा को हमने 3 चीजें देखी। अरे भाई 3 चीजें देखी, क्या क्या देखा? उन्होंने एक मकड़ी को देखा जो मकड़ी लकड़ी पर बैठी हुई थी और मकड़ी लकड़ी पर बैठ के क्या खा रही थी? ककड़ी खा रही थी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ने तुक मिलाया कि लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी और ककड़ी लकड़ी मकड़ी। तो यहाँ हमें एक सुंदर सा क्या मिल गया? सुर मिल गया, रिदम मिल गया कि बच्चे ये गा रहे हैं। अब ठीक है, अब हमें रिशान का रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, ओलोकेंदु आपको सुनाई नहीं दे रहा? आप ठीक से एक बार देखिए आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। रिशान को तो सुनाई दे रहा है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। एक बार बच्चों 2 मिनट। रिशान आपको सुनाई दे रहा है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि क्यों ओलोकेंदु को सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई तो देना हो चाहिए। ओलोकेंदु और रिशान दोनों ही हैं ज्वाइन हुए। ओलोकेंदु अब आप देखिए, अब आपको सुनाई दे रहा है ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आपको सुनाई देगा। तो चलिए, हमने 3 चीजें देखी। फिर से बच्चे गा रहे हैं, हमने 3 चीजें देखी दादा, 3 चीजें देखी। अब फिर से वो कह रहे हैं कि दादा हमने 3 चीजें देखी। क्या क्या है वो 3 चीजें? वो 3 चीजें, एक खेत में थी कुछ बालू, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। अब फिर से उन्होंने 3 चीजें देख ली, तो फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हमने 3 चीजें देखी दादा, 3 चीजें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। तो यहाँ पे 3 तुक शब्द कौन से हैं? जैसे पहला वाला है बालू, देखिए। फिर दूसरा वाला है भालू और तीसरा वाला है आलू। राइट बच्चों? तो यहाँ पे फिर से मकड़ी ककड़ी और लकड़ी की तरह हमें 3 तुक शब्द मिले, बालू भालू आलू। राइट? तो यहाँ पे बच्चों ने क्या देखा? उन्होंने एक खेत में कुछ बालू देखा। बालू का मतलब होता है सैंड, जिसे हम इंग्लिश में सैंड कहते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान में मिलता है, डेजर्ट में मिलता है। वैसे ही बच्चों ने खेत में कुछ बालू देखे। उसे हिंदी में, सैंड को हिंदी में बालू कहा जाता है। वहां पर उन्होंने क्या देखा? बालू पर बैठा था भालू। अब भालू का मतलब क्या होता है आप दोनों को पता है, हमने केजी में पढ़ा था, राइट? तो भालू का मतलब होता है बियर। अब बालू पर कौन बैठा था? भालू बैठा था। अब भालू क्या खा रहा था? आलू। और आलू का क्या मतलब होता है बच्चों? ये भी हमने सीखा था, राइट। आलू का मतलब होता है पोटैटो। तो आप बहुत फ्रीली मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अगर आप आंसर जानते हैं तो आप इंग्लिश में ही चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मुझे पता है आप हिंदी में लिख नहीं पाएंगी यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है, हम लोग इंग्लिश में ही चैटिंग करेंगे। आपका मैं आंसर यहाँ पे देखूंगी, आपका उत्तर यहाँ पे देखूंगी और हम लोग इसी तरह इंटरेक्टिव क्लास करेंगे।
तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप वो सुन रहे हैं और सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर मैं कोई प्रश्न करती हूँ, अगर आपको पता है तो आप उसे चैट बॉक्स में लिखिए ताकि ये क्लास मज़ेदार हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर से, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। अब यहाँ पे बच्चों ने फिर से एक तुक बनाया, वो है बालू भालू आलू, भालू आलू बालू और आलू बालू भालू। तो ये जो 3 तुक शब्द हैं इसको फिर से बच्चों ने एक सुर में पिरो लिया। ठीक है, और वो बोलते चले जा रहे हैं। तो ये तुक शब्द क्या होता है पता है बच्चों, ये तुक शब्द होता है जो हमें याद रखने में बहुत आसानी होती है। अगर हम कोई भी ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें तुक मिलाया गया हो, जो रिथमेटिक हो, जिसे इंग्लिश में हम रिथमेटिक कहते हैं, तो आप देखोगे कि रिथमेटिक या तुक मिलाए हुए कविता बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही तैयार होते हैं कि ताकि हमको याद जल्दी से हो जाए। लेकिन जिसमें तुक नहीं मिले होते हैं, जो रिथमेटिक नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो कविताएं या फिर वो पॉजेस हमें थोड़ा देर से याद रखना पड़ता है, मतलब देर होती है, उसे याद करने में थोड़ा देर लगता है क्योंकि वो तुक में मिली हुई नहीं होती है। लेकिन ये कविता आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी क्योंकि ये कविता तुक से भरी हुई है और बहुत मज़ेदार है। राइट, तो यहाँ पे हमने 6 शब्द मिले हमको, जैसे मकड़ी, उसका तुक ककड़ी और लकड़ी, और उसके बाद है बालू भालू आलू। तो हमने कितने सारे शब्द सीखे, यहाँ पे 6 नए शब्द सीखे। उसके साथ दादा, आपको पता है दादा किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा दादा किसे कहते हैं? हिंदी में जो हम दादा कह रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चलिए कौन मुझे बताएगा? रिशान बताएगा या आलोकेंदु बताएगी? कौन बताएंगे? रिशान बताएंगे या आलोकेंदु बताएंगे? चलिए चलिए चलिए, कोई भी नहीं लिख रहा, क्या बात है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए ठीक है, शायद आपको मुझसे संपर्क करने में कोई असुविधा हो रही है, तो अगली बार आप ज़रूर इसके लिए अपने आप को रेडी रखिएगा कि हम इंटरेक्ट करेंगे, हम बातचीत के द्वारा इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। वो काफ़ी मज़ेदार होगा। आपको अगर कुछ पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि क्लास काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, हम अब इस समय जैसे पढ़ रहे हैं, ये क्लास को भी अगर हम मज़ेदार बना सके तो हमारा पढ़ाई में जो रुचि है वो और भी बढ़ जाएगी। राइट, चलिए तो बच्चों, हमने आज ये कविता पढ़ी, मैंने आपको इसके अर्थ समझाए। इसका अर्थ जो निकला वो तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया, बहुत साफ शब्दों में कविता है, और जो तुक शब्द हैं जो हमने सीखे आज वो भी मैंने आपको बताए। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, ठीक है, मैं आपको कविता की एक लाइन दूंगी और आपको उस कविता को कंप्लीट करना है। आप घर पे ही कैमरा आलोकेंदु कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? आलोकेंदु और रिशान आप अपनी कैमराज ऑन कर सकते हैं। वेरी नाइट। अंशिका पाठक हमें ज्वाइन कर रही हैं। अंशिका आप थोड़ी लेट हो गई हैं, तो अंशिका वेरी नाइस। Am I audible and visible to you clearly, अंशिका? चलिए, हमारी तीसरी दोस्त भी आ गई हैं, अंशिका। ठीक है, चलिए अंशिका के लिए हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है? चलिए, सो अंशिका, Alokendu and Rishan is there.
ओके, यहाँ पे ओलोकेंदु आ गए हैं। चलिए, ओलोकेंदु को मैं देख पा रही हूँ। तो ओलोकेंदु, आप मुझे जस्ट आप वहीं से बोलिए, मैं आपको देख पा रही हूँ, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ठीक है बच्चे, बेटा? ओके, ठीक है ना? चलिए, तो आज हमने जो कविता पढ़ी वो कविता किन दो प्राणियों के बारे में है? किन दो प्राणियों का उल्लेख किया गया है कविता में ओलोकेंदु? कौन से दो प्राणियों का उल्लेख किया गया है कविता में? मकड़ी ककड़ी लकड़ी कविता में ओलोकेंदु, आई थिंक आप थोड़ा स्ट्रेट हो जाइए, आपका मोबाइल या डेस्कटॉप जो भी है उसको सीधे रखिए। मैं आपको सीधे तरीके से नहीं देख पा रही हूँ, तो आप थोड़ा उसको सीधा कर सकते हैं आपके डिवाइस को। अच्छा, फिर से एक बार बेटा, बहुत सामने आके मत बोलिए, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। आई कैन नॉट सी यू प्रॉपरली। हाँ, वेरी गुड, यस, बहुत अच्छे, आपने उत्तर दिया, मैंने देखा। ठीक है, अब आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए। रिशान, अब आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। रिशान चौधरी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ रिशान, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैं रिशान से कहूँगी, रिशान के पेरेंट्स से कहूँगी, प्लीज रिशान का कैमरा थोड़ा ऑन कर दीजिए। अच्छा, अंशिका पाठक, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। अंशिका पाठक, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। बहुत अच्छे अंशिका, थोड़ा बेटा, थोड़ा स्क्रीन को नीचे की तरफ लाइए, मैं ताकि आपको अच्छे से देख पाऊँ। आप नज़र नहीं आ रही हो अच्छे से, आप थोड़ा अपना स्क्रीन डाउनवर्ड्स कीजिए, थोड़ा सा। हेलो अंशिका, हाँ बिल्कुल सही बेटा, वेरी नाइस। हाउ आर यू बेटा? अंशिका तो जीभ दिखा रही है। मैंने पूछा हाउ आर यू, अंशिका बिल्कुल जीभ दिखा रही है। आप वहीं से बोलो, मैं देख पा रही हूँ, अब मैं देख पा रही हूँ। अच्छे हैं आप? आर यू फाइन? आर यू फाइन? सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, तो अंशिका, हमने आज जो कविता पढ़ी पेज नंबर 66 पे, वो है मकड़ी ककड़ी लकड़ी। आप हमें काफ़ी देर के बाद ज्वाइन कर रही हो, तो मैं एक बार फिर से, ओलोकेंदु ऑलरेडी पहले से थे तो उन्हें पता है कि आज हमने क्या पढ़ा। मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? तो आप अच्छे से इसे समझ लीजिए और देख लीजिए। तो मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ये है एक कविता जो दो प्राणियों के बारे में है, और यहाँ पे कुछ तुक शब्द मिलाए गए हैं, जैसे म क डी, डर के बाद में बड़ी ई, यहाँ पे क डी, डर के बाद में बड़ी ई, और यहाँ पे ल क डी, डर के बाद में बड़ी ई। तो ये जो बड़ी ई की कड़ी, कड़ी और कड़ी, ये कड़ी से तीन तुक शब्द बनाए गए हैं, म कड़ी मकड़ी, क कड़ी ककड़ी, और ल कड़ी लकड़ी। ठीक है, इसके बाद हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। हमने तीन चीजें देखी दादा, तीन चीजें देखी। हमने तीन चीजें देखी दादा, तीन चीजें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। मकड़ी खा रही थी ककड़ी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। मकड़ी खा रही थी ककड़ी। ककड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। तो ये है तीन तुक शब्द जो तीन बार अलग अलग तरीके से मिलाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मकड़ी है जो लकड़ी के ऊपर बैठी है, और लकड़ी के ऊपर बैठकर मकड़ी क्या खा रही है? क्या खा रही है अंशिका? क्या खा रही है बेटा? हाँ, ककड़ी खा रही है, बिल्कुल ककड़ी खा रही है, बिल्कुल। तो इसके बाद हमने तीन चीजें देखी दादा, तीन चीजें देखी। इसके बाद उन्होंने और एक प्राणी को देखा।
हमने 3 चीजें देखी दादा, 3 चीजें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। अब इन 3 तुक शब्द को बालू, भालू और आलू, इस 3 शब्द को क्या किया गया है, अब फिर से उसे सुर में मिलाया गया है। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। तो इसे आप सभी को, अंशिका आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आप समझ गई? ठीक है, तो कौन से 2 प्राणियों का नाम यहाँ पे लिया गया है अंशिका? आप मुझे बता सकती हैं कौन से 2 प्राणियों का नाम लिया गया है? वेरी गुड, मकड़ी और भालू। ये 2 शब्द प्राणी हैं जिनका उल्लेख इस कविता में किया गया है। एक है मकड़ी और दूसरा है भालू। तो इन 2 प्राणियों को लेकर ये कविता बनी है। आप सभी अच्छे से इस कविता को लर्न करेंगे। आप क्या करेंगे? अच्छे से इस कविता को लर्न करेंगे और यहीं से हम आपको कुछ जो लाइंस है उसको ओमिट करके सिखाएंगे, कुछ शब्द लिखना सिखाएंगे, कुछ तुक शब्द को मैम सिखाएंगी। तो इस तरह से हम लोग सिखाएंगे, ठीक है? अंशिका, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप इंग्लिश में टाइप कर सकती हैं चैट में, ठीक है बेटा? आप इंग्लिश में, अगर आप में से किसी को भी कोई संशय है तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी, ठीक है? चलिए, एनीवन, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अंशिका, कोई डाउट है? रिशान आ गए हैं, वेरी नाइस। हाउ आर यू रिशान? How are you beta? So sweet. I can see you are so, after a long time I am meeting you. That's very nice. तो आपने पूरा क्लास किया रिशान? आपने क्लास कंप्लीट किया? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ रिशान। या नाउ इट्स ओके। ओके। तो रिशान ने पूरा क्लास किया, मैंने देखा। रिशान आ गए हैं हमारे सामने। तो आप अब मुझे ये बताइए कि कौन से 2 प्राणियों का उल्लेख किया गया है इस कविता में? बहुत अच्छे, मकड़ी और भालू। मकड़ी और भालू का उल्लेख किया गया है। अगर मैं रिशान को पूछूं कि मकड़ी का तुक शब्द एक बताइए, तो रिशान हमें कौन सा शब्द बताएंगे? मकड़ी का एक तुक शब्द बताइए। चलिए। औलोकेंदु, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तीनों आ जाइए एक साथ। चलिए, हाँ रिशान, यस, औलोकेंदु भी आ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छे। अब रिशान, मकड़ी का अगर मैं एक तुक शब्द आपसे पूछूं तो आप कौन सा वाला तुक शब्द मुझे बताएंगे? मकड़ी के साथ हमने क्या पढ़ा रिशान? ये वाला क्या पढ़ा हमने? ककड़ी, बिल्कुल, क दायरा बड़ी की मात्रा, ककड़ी। तो मकड़ी के साथ हमने क्या पढ़ा? ककड़ी। बहुत अच्छे। अब औलोकेंदु, अगर मैं आपको पूछूं कि भालू का एक तुक शब्द बताइए, तो आप भालू के साथ कौन से शब्द को रखेंगे तुक शब्द के हिसाब से? कौन से शब्द? बहुत अच्छे। तो औलोकेंदु ने बताया बालू और आलू। औलोकेंदु ने बताया कि भालू के साथ मैम हम आलू को रख सकते हैं या फिर बालू को रख सकते हैं, राइट? अगर मैं अंशिका से पूछूं, अंशिका आप मुझे बताइए कि लकड़ी का एक तुक शब्द क्या हो सकता है? लकड़ी। बहुत अच्छे। तो अंशिका बता रही हैं मकड़ी या फिर ककड़ी, राइट? अंशिका, मकड़ी या फिर ककड़ी, ये दोनों में से कोई भी एक शब्द अगर हम लेंगे तो वो तुक शब्द बनेगा।
रिशान, जो भी शब्द एक जैसे सुनने में लगते हैं उसे तुक शब्द कहा जाता है, जो इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो जो राइमिंग वर्ड हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, जैसे कैट बैट, राइट, हम पढ़ रहे थे, उसी तरह हम इसे भी पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये तुक शब्द सीखे। इस कविता में हमने 2 प्राणियों का उल्लेख है वो भी सीखा, और यहाँ पे हमने उन 2 प्राणियों के चित्र भी देखे, राइट, इन 2 प्राणियों के चित्र भी देखे। हम देख रहे हैं यहाँ पे मकड़ी भी है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे भालू भी है। बिल्कुल, तो भालू भी है और मकड़ी भी है। तो दोनों ही प्राणी को हमने देखा है। आप सबने मकड़ी को देखा है ना? घर में देखा है? किसने मकड़ी को देखा है? रिशान ने देखा है मकड़ी? घर में मकड़ी जाले बनाती है? बहुत अच्छे, रिशान हाँ कह रहे। अंशिका भी कह रही है हाँ। और आलोकेंदु, आपने देखा है ना मकड़ी को? आलोकेंदु कहाँ चले गए? आलोकेंदु, ओके, चलिए ठीक है। और भालू कहाँ देखा हमने? भालू कहाँ देखा हमने? भालू कहाँ देखा? आलोकेंदु, आप भालू हम कहाँ देख पाते हैं? हम भालू कहाँ देखते हैं? कौन मुझे बताएगा? आलोकेंदु ने मुझे आंसर दिया है और मैंने आंसर ट्रेस भी किया है आलोकेंदु के लिप रीडिंग से। अब रिशान आप मुझे बताइए कि भालू हम कहाँ देख पाते हैं? ओके, और अंशिका, भालू कहाँ दिखाई देता है? अंशिका, आप उस स्पीकर को इस्तेमाल किए बिना बोलिए ताकि मैं आपका लिप रीडिंग करवाऊँ। अंशिका, भालू को हम कहाँ देखते हैं बेटा? भालू को कहाँ देख पाते हैं? हाँ, भालू को हम लोग जू में देख पाते हैं, right? We can see bear in the zoo because it is a wild animal and it is being kept in the zoo, in the urban areas, in the cages, right? तो उन्हें पिंजरे में रखा जाता है जू में, ताकि आप मैं सभी उसे देख पाए। और भालू कौन से रंग का होता है रिशान? भालू कौन से रंग का होता है? यस। और आलोकेंदु, आपने तो मकड़ी देखी है, तो मकड़ी कौन से रंग की होती है आलोकेंदु? मकड़ी कौन से रंग की होती है? यस, कभी कभी वो ब्राउन होती है, कभी कभी वो ब्लैक भी होती है, राइट? हाँ, अंशिका भी कुछ कह रही है लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा, यहाँ पे मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप समझ रही हूँ कि आप लोग सभी तीनों मुझे आंसर्स दे रहे हैं। वेरी नाइस। और अगली बार आप तीनों से मैं कहूँगी कि अगली बार आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज़ कीजिए। अगर हम लोग चैट बॉक्स से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा क्लास और भी मज़ेदार होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक बच्चों। आप तीनों ने क्लास ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आप सबसे मुलाकात हुई, सो नाइस। तो चलिए, अगले शनिवार मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके नए हिंदी क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए और बार बार हाथ धोया कीजिए, सैनिटाइज कीजिए और मास्क पहना कीजिए जब भी आप घर से बाहर जाएं। ज़रूरत के बिना बाहर मत जाएं, ठीक है? तो चलिए, बाय बाय। ओके।